हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। चैप्टर नंबर 18, लेक्चर नंबर फर्स्ट, अल्कोहल, फिनोल and ether. अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो है ये एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर है। वाटर, ये तीनों जो है वाटर की क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। अब अगर आप चेक करें, हमारे पास वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यू होता है। अगर आप अल्कोहल को चेक करें, अल्कोहल कुछ यू होता है, R/OH, और फिनोल जो है इसमें R/OH, और जो ईथर है RO/R, यानी ROR, दिस इज ईथर एंड दिस इज फिनोल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। आप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं कि तीनों जो है बिल्कुल वाटर की तरह लगते हैं। अल्कोहल में यानी फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है यानी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे 2 अल्काइल रिंग है, और यहाँ पर भी अल्काइल रिंग है, और यहाँ पे अल्कोहल में एक अल्काइल रिंग है, एक अल्काइल रिंग। अब देखें, हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली अल्कोहल। हम डिफाइन करते हैं अल्कोहल को कि अल्कोहल क्या चीज है। अल्कोहल के बारे में कहते हैं कि व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, व्हेन हाइड्रोक्सिल group attached to एलिपेटिक कार्बन, यानी ये शर्त है कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो, वो हमारे पास एलिपेटिक कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो, इज अटैच टू एलिपेटिक कार्बन। यहां पे मैंने ये क्यों कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि यहां पर फॉर एग्जांपल ये CH3OH है, ये तो वेल नोन है, चलो ये अल्कोहल है। कुछ स्टूडेंट शायद अब देखें, हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH अटैच है, मान लिया ये फिनोल है, लेकिन शायद कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज्ड हो कि ये जो हमारे पास है OH, ये वाला कार्बन जो है ये एलिपेटिक कार्बन है, तो ऐसे को हम कहते हैं फिर अल्कोहल, ये अल्कोहल है और ये फिनोल की तरह बिहेव नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक और, ये हमारे पास है एक CH3CH2/OH, यहाँ पे ये OH को चेक करें, ये वहां पे डेफिनेशन व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एलिपेटिक कार्बन, इसका मतलब है कि यहाँ पे OH जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है। अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो फिर तो समझ लग गया कि ये क्या है, ये फिनोल है। अगर OH कार्बन के साथ अटैच है, अब इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है, फिनोल में नहीं आता, अल्कोहल में आता है। तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्म है
जिसमें हम लिखते हैं CnH2n+1 इंटू प्लस OH। यानी जो अल्काइल है ये पार्ट जो है ये पार्ट अल्काइल को शो कर रहा है, यानी ये हमारे पास क्या है, अल्काइल है। और अल्काइल का ऑलमोस्ट जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, और साथ अटैच हो, क्या अटैच हो, OH अटैच हो, तो OH हमारे पास साइन है किसका, अल्कोहल का। ये अल्कोहल का साइन है। अब स्टडी करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, अल्कोहल को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब चेक करें, अल्कोहल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं किस बेस पर, OH ग्रुप, यानी OH बेस पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो सिंपल अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड मेथनॉल, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, वो अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो, ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरह हो कि CH2 OH, ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। कॉमन नेम इसको हम यूज करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, यानी ग्लाइकोल यूज करते हैं, ग्लाइकोल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोल, जो कि ये स्वीट टेस्ट से आया है। इसका मतलब है स्वीट टेस्ट, यानी ये स्मेल में और अल्कोहल जितनी भी है तकरीबन वो स्मेल के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से क्या होते हैं, इसमें स्वीटनेस, मीठापन, मीठा होते हैं। तो हमारे पास इस तरह भी होता है कि ये अल्कोहल CH2 इंटू CH2OH हो, यानी इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, यानी अल्कोहल क्या हो गए, कितने हो गए हमारे पास ऐसे अल्कोहल OH बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे OH एक है, मोनोहाइड्रिक हमने कहा, 2 है डाइहाइड्रिक हमने कहा, 3 है पॉलीहाइड्रिक हमने कहा। ऐसे अल्कोहल को इसको ग्लाइसरोल भी कहते हैं, ग्लाइसरोल, यानी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इसको कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ही आते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल की, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं, OH के बेस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अब देखते हैं हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं कि OH कौन से कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, यानी जिस कार्बन के साथ अटैच हो, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम क्लासिफाई करते हैं। यानी अब मैं लिख सकता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब चेक करें, यहां पर जो अल्कोहल है CH2 इंटू OH, एक ही अल्कोहल है, लेकिन अब हम इसको अटैच करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। अब इस कार्बन की, यानी एक ही कार्बन है जिनके साथ OH अटैच है, और वही कार्बन जिनके साथ OH अटैच है वो साइड के साथ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे कार्बन को हम ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, सेकेंडली, अगर इस तरह हो CH3 इंटू CH2 इंटू CH3, अब चेक करें यहां पे, चलो ये हमारे पास यहां पे अटैच है, यानी OH यहां पर है। अब चेक कर लें,
ये नहीं ऐसा, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ऊपर वाला भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, लेकिन ये वाला जो अल्कोहल है इसमें OH जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है कि ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है। तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल हम इसको कहते हैं। अब एक अल्कोहल ऐसा भी हो सकता है कि CH3 इंटू C इंटू CH3 इंटू OH इंटू CH3, इसको हम नाम देते हैं। अब देखिए जिस अल्कोहल के साथ, यानी ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कार्बन के साथ जो OH अटैच है, पंक्चों को जिनको हम अल्प कार्बन भी कहते हैं, जिनके साथ डायरेक्टली क्या अटैच हो, डायरेक्टली हमारे पास क्या अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ऐसे कार्बन को अल्प कार्बन भी कहते हैं। अल्प कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल OH के बेस पर कि OH किसके साथ अटैच है। फिर वहां पे हमने पढ़ लिया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो कितने किस्म के हो सकते हैं, वो 3 किस्म के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन यहां पर जो क्लासिफिकेशन है ये नंबर के लिहाज से है कि एक अल्कोहल में कितने OH ग्रुप हो सकते हैं, यानी एक चेन में एक अल्कोहल भी हो सकता है, एक OH ग्रुप भी हो सकता है, 2 OH ग्रुप भी हो सकते हैं एंड 3 OH ग्रुप भी हो सकते हैं। नाउ स्टडी करते हैं हम इन तीनों को, मैं इसको साथ लेके जाता हूं। इन तीनों को स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ये बताता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये मैं सिर्फ अल्कोहल को डिफाइन नहीं करूंगा, इसके साथ मैं फेनॉल को भी लूंगा और इसके साथ मैं ईथर को भी साथ लूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। अब चेक करें, हमारे पास है अल्कोहल। अब मैं एक सिंपल अल्कोहल ले रहा हूं, दैट इज CH3 इंटू OH। यहां पर मैं इसको ले रहा हूं, वो है E इंटू O इंटू H, यह है फेनॉल। और यहां पे मैं ले रहा हूं R इंटू OR, इसको भी क्लियर करते हैं। यहां पर CH3 और यहां पर क्या लगाते हैं, CH3। ये हो गया हमारे पास ईथर। अब चेक करें, वैसे इस जो बॉन्ड एंगल है, स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा देखते हैं। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से अब चेक करें, वैसे इससे पहले मैंने कहा कि ये तीनों डेरिवेटिव है वाटर के, तो अब वाटर में अब चेक करें, वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो तो बहुत कम है, 104 डिग्री है, 104 डिग्री है, हाँ 104 डिग्री है, क्योंकि यहां पे अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर रिपल्जन मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या है, थोड़ा सा कम है। यानी ये जो 2 हाइड्रोजन है ऐसे नीचे आए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ये रिपल्जन की वजह से, किसकी, इन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से ये नीचे। अब देखिए यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है, ये यहां पर इसमें जो है बॉन्ड एंगल ये 108 है और यहां पे तकरीबन 109 डिग्री है और यहां पे तकरीबन 111 डिग्री है, यानी 111 डिग्री। ये जो मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखे हैं, शायद पॉइंट समथिंग में भी हो, लेकिन यहां पे आप चेक करें 108, यहां पे चेक करें 109, यहां पे चेक करें 101 डिग्री। अब देखें यहां पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये है कि यहां पे मसला ये है कि यहां पे लोन पेयर, यहां पे भी रिपल्जन ये अप्लाई होता है, यानी वेस्पर का जो पोस्टुलेट है वैलिड है। यहां पर लोन पेयर रिपल्जन शुड बी मैक्सिमम देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बिल्कुल वेस्पर का एक पोस्टुलेट। इसी के तहत इन तीनों की बॉन्ड एंगल को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां पे 108 है, यहां पे 109 है, इसका मतलब है यहां पे एंगल थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? यहां पे थोड़ा सा कम है, यहां पे ये बल्कि ग्रुप है। अब देखिए यहां पे 2 बल्कि ग्रुप है, यानी 2 बल्कि ग्रुप का मतलब है कि जो लोन पेयर रिपल्जन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है इधर, क्योंकि अगर इफेक्टिव होता तो शायद ये शायद इस तरह
इस तरह होते, यहां पर होते, अगर यहां पर होते तो ये बॉन्ड एंगल कम होता। लेकिन मसला ये है कि यहां पर भी बल्कि ग्रुप बीजी, यहां पर भी मैं लिख रहा हूं बीजी यानी बल्कि ग्रुप। यहां पर चेक करें, यहां पर एग्जैक्टली यानी टेट्राहेड्रल की जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन क्या होती है, वो 109 होती है। बताया भी था कि अब ये वाला की हाइब्रिडेशन चेक करो sp3, इसकी चेक करो sp3 और इसकी चेक करो क्या है sp3। तो जो जिन मॉलिक्यूल में भी अगर सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो इसका मतलब है कि वहां पे बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए। लेकिन यहां पे 108 है, यहां पे बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे अब ये कैसे नहीं आए? अब देखिए यहां पे इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा कि इधर भी यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड पे बल्कि ग्रुप है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन पे एक साइड पे बल्कि ग्रुप है, दूसरी साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर भी इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो बल्कि ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग जो है, एरोमेटिक जो है, इसको भी इस पे भी इतना इफेक्ट नहीं रखते, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल इस तरह है। लेकिन इसको यहां चेक करें, 108 फर्क है, यानी 1 डिग्री का फर्क है, 1 डिग्री का फर्क है, यहाँ पे 108 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपल्जन तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इस थोड़ा सा एंगल को कम कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका इफेक्ट है, रिपल्जन का इफेक्ट है, थोड़ा सा है, क्योंकि इसको भी नीचे लेके आया है, 108 तक इनको लेके आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सारा केल जो है वो केल किसका है, लोन पेयर किसका, रिपल्जन का है। बाकी अब चेक करें जो यहां पर अब देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ आप चेक करें, 142 पिकोमीटर इस तरह इसकी बॉन्ड लेंथ है, इसकी तरह 96 पिकोमीटर है, पिकोमीटर है। अब बॉन्ड लेंथ को चेक करें, यहां पर ये वाला CO बॉन्ड लेंथ, ये वाला CO बॉन्ड लेंथ शुड बी, ये CO बॉन्ड लेंथ यहां पर जो है ये थोड़ा सा कम होगा, ये कम होगा लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी CO बॉन्ड है, यहां पर भी CO बॉन्ड है। मैं कह रहा हूं कि अब यहां पर भी CO बॉन्ड है, यानी इतना वो नहीं है, फर्क नहीं है उसमें। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मसला है। यहां पर मसला क्या है, यहां पर मसला ये है कि यहां पर जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? रेजोनेंस में। इसको मैं इस तरह बनाता हूं, चेक कर ले। अगर हमारे पास एक ये है, आप चेक करें, यहां पर कुछ इस तरह है कि ये है, या इसको मैं थोड़ा सा उलट बनाता हूं इस तरह ताकि क्लियर हो। ये हमारे पास क्या है, ये O इंटू H, इनकी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये यहाँ पर किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये बॉन्ड चली जाती है यहाँ पर। तो आप चेक करो, जब ये इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और ऑलरेडी हमने एक चीज सीखा हुआ है, अगर बॉन्ड अगर ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है और ये जो है ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, और ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इनकी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, बस इसमें और कुछ नहीं है। रेजोनेंस की पैक्ट की वजह से यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है इट शुड बी लेस देन दी बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, लाइक अल्कोहल और लाइक ईथर से या अल्कोहल से ये CO बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ, हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। तो अब पढ़ते हैं हमारे ये फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं कि इसकी फिजिक्स क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। पहली चीज के ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, अल्कोहल का कोई कलर नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ये कलरलेस है। कलरलेस क्या है?
कलरलेस लिक्विड है। इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 12 तक तकरीबन, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन 12 हो, तो इसका मतलब है इसका स्टेट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अगर ऑनवर्ड कार्बन 12 जितनी भी है वो अल्कोहल क्या है, सॉलिड है। वो क्या है, सॉलिड है। इसकी जो इस अल्कोहल की जो टेस्ट है, स्मेल है, वो स्वीटी है, फ्रूटी लाइक है, स्वीटी स्मेल है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, अब देखिए ऑनवर्ड कार्बन 12 ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर इनका जो स्मेल है वो कम हो जाएगा। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्यों कम होता है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स वाई इनका स्मेल और टेस्ट भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल should be greater than alkane, corresponding alkane, यानी अल्केन से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्कोहल, अब देखिए ये है CH3, सिंपल लिखता हूं CH3OH, यही पोलर पार्ट है और ये नॉन पोलर पार्ट है। ये आनी चाहिए आपको, इस पॉइंट को कभी भी नहीं भूलना कि ये पार्ट जो है ये नॉन पोलर है और ये पार्ट जो है ये क्या है, पोलर है। यानी आप देखें, अगर देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिर हम ये सोचना चाहिए कि एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल के साथ क्या ताल्लुक है। अब मैं दूसरा अल्कोहल ड्रा कर रहा हूं क्या है OH इंटू O इंटू R, एक दूसरा अल्कोहल मैंने ड्रा किया। अब इस अल्कोहल का इनके साथ ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि अब देखिए मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं R इंटू O इंटू H। अब चेक कर लें, इसका इस हाइड्रोजन के साथ इनका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, यानी ये जो अल्कोहल है ये आपस में अटैच होते हैं। किस बेस पर, इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। यानी यहां पर इन एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब एग्जिस्ट करता हो तो इसका मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली अल्केन से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें बताएगा कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अब यहां पे देखें, अगर हमारे पास CH3 इंटू CH2 इंटू OH, अब इसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इस तरह अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, या बस लिख रहा हूं शॉर्टकट इथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। अब एथेनॉल की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसको मैं कंपेयर करता हूं CH2 इंटू CH2 इंटू OH। अब इसको कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, सिंपल R ग्रुप भी डिपेंड करता है कि ये जो है ये R ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, इसलिए अगर R ग्रुप ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर OH
नंबरिंग यानी OH ज्यादा हो, यानी आप चेक करें, अब इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2, लेकिन OH चेंज है, OH 2 है, यहाँ पे H है, यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर नंबर ऑफ OH ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ग्लाइकोल जो है, ग्लाइकोल की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो एथेनॉल से क्या होना चाहिए, एथेनॉल से ज्यादा होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या, यानी अब देखिए, अब ये नॉन पोलर पॉट है, नॉन पोलर पॉट है, और बता चुका हूं कि ये जो है ये पोलर पॉट है, और नॉन पोलर पॉट ज्यादा हो तो भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए। अगर OH नंबर जो है पोलर पॉट ज्यादा हो तो भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। अगर देखें इनकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी चेक करें तो जो लोअर अल्कोहल है, लोअर अल्कोहल will be more soluble, ये लोअर अल्कोहल will be more soluble, लोअर अल्कोहल जो है ये more soluble है इन वाटर, वाटर के साथ ये भी क्या कर रहे हैं, R into O into H into H into O into H, चेक कर लो इनके दरमियान क्या बन रहा है, बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब मैंने एक जुमला लिखा है लोअर अल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब है जो अल्कोहल की जो क्या है, अल्कोहल की अगर आप चेक करें, अगर अल्कोहल में लोअर अल्कोहल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेथनॉल है, अगर मुझे क्वेश्चन करें मेथनॉल एथनॉल व्हिच वन शुड बी मोर सॉल्युबल, तो मैं ऑटोमेटिकली कहूंगा मेथनॉल शुड बी मोर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इसमें CH3 ये इस पे डिपेंड करता है कि ये वाला ग्रुप क्या है, कम है। अगर हम दो को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम CH3 CH2 into CH2 into OH, इन दोनों, अब इसके मैं कंपेयर करता हूं CH3OH के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अब इसको कहते हैं प्रोपनॉल और इसको कहते हैं मेथनॉल। अब चेक करें इसमें ये वाला पॉट जो है ये ज्यादा है, R ग्रेटर है। अब इसमें R क्या है, R लो है, कम है, यानी R ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि नॉन पोलर पॉट जो है, जो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पॉट, जो वाटर रिपेलेंट पॉट है, ये वाटर रिपेलेंट पॉट है। ऑलरेडी ये भी मैं कहीं बता चुका हूं, अगर वाटर रिपेलेंट पॉट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अगर वाटर रिपेलेंट पॉट कम है तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते जाए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, इसमें हम देखते हैं कि 3 किस्म के अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट जो अल्कोहल है, यानी जिस कार्बन के साथ OH डायरेक्टली अटैच है, जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ एक ही क्या है, एक ही मिथाइल है, इसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल चेक कर ले, सेकेंडरी अल्कोहल में ये वाला कार्बन जो है, जो अल्फा कार्बन है, ये 2 कार्बन के साथ अटैच होता है और इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल जो है वो कितने कार्बन के साथ, यानी अल्फा कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। इसको हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखना ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल, अब देखिए ये प्राइमरी, अब अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करे कि इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होना चाहिए, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। लेट्स सपोज ये है प्राइमरी अल्कोहल और ये है इनके साथ दूसरा जो है CH3 into H into OH। अब चेक कर ले, इस हाइड्रोजन का, इस कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये बॉन्डेड होता है, किसके साथ बॉन्डेड होता है, ये इसके साथ बॉन्डेड होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी यहां पर
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। इट मीन दैट अगर ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वाजे है, OH ग्रुप वाजे कब होगा? जब स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इट मीन्स दैट OH और इसका जो पोलर ग्रुप है ये वाला, ये बहुत एक्सपोज है। दैट्स वाई इट विल मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर स्ट्रांगली। ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो इस वजह से ये इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे बल्की ग्रुप 1 है और यहाँ पे बल्की ग्रुप 2 है, लेकिन यहाँ पे बल्की ग्रुप 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 है। और इसका आपस में क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, रिपल्जन होता है, जिनकी वजह से ये वाला OH जो होता है ये दूसरे टर्सरी अल्कोहल को इतना एक्सपोज नहीं होता। दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इसलिए मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं कि प्राइमरी अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का ज्यादा होना चाहिए किससे? टर्सरी अल्कोहल से। क्यों? इसलिए कि टर्सरी अल्कोहल का जो OH है वो सही एक्सपोज नहीं है, बिकॉज द बल्की ग्रुप्स आर अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन के साथ बल्की ग्रुप्स अटैच है, जिनकी वजह से यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, इन दो बल्की ग्रुप की वजह से रिपल्जन है। तो इस OH को इजाजत नहीं मिलता कि वो आसानी से दूसरे टर्सी अल्कोहल के साथ आसानी से या स्ट्रांगली कोई बॉन्ड बनाए। दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये भी नोट कर ले कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल का वो हम डिफरेंशिएट करते हैं किस बेस पर? जो बल्की ग्रुप CH3 ग्रुप जो अटैच होता है अल्फा कार्बन के साथ, उस बेस पर हम इनको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। थैंक यू।